हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं दिव्या शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर पर। आप सभी को लोहड़ी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और मकर संक्रांति की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो अपनी क्लास चल रही थी एसएससी जीडी जो एग्ज़ाम है अपना फरवरी में, उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को, उस एग्ज़ाम को देखते हुए अपनों ने टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट की है। जैसे ये टॉपिक वाइज सीरीज अपनी समाप्त होएगी वैसे ही अपने मंथली करंट अफेयर को भी कवर कर लेंगे। और जिन भी स्टूडेंट का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है उन्होंने करंट अफेयर तैयार नहीं किया है तो इस क्लास को अपने एग्ज़ाम तक जरूर देखें ना, इस क्लास से जुड़े रहें। आपका करंट अफेयर की टेंशन आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। और आज की क्लास में आपके लिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि अपना विजन इंस्टीट्यूट है उसकी तरफ से स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारे लोहड़ी के पर्व और मकर संक्रांति पर ऑफर भी लाया गया है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी अपने शेयर करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में अपने पढ़ने वाले हैं प्रमुख सम्मेलन, ठीक है, जो भी प्रमुख सम्मेलन हुए हैं और जो कल की क्लास में अपनों ने पढ़े थे ब्रांड एम्बेसडर, उनका भी रैपिड रिवीजन करेंगे। और अपनी क्लास में डेली ऐसे होगा कि जो एक दिन पहले अपनों ने पढ़ा है वो अपने अगली क्लास में उसका रिवीजन लास्ट में जरूर करेंगे। तो स्टार्ट करें आज की क्लास को। और सबसे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन थॉट क्या है। एसएससी जीडी के लिए करंट अफेयर है, इसका टाइम 9 बजे रहेगा। यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर और टेलीग्राम चैनल जीके बाय अजय सर पर क्लास का टाइम 9 बजे है और पीडीएफ आपको रात को 10 बजे मिल जाएगी। और अपनी जो विजन इंस्टीट्यूट ऐप है वहाँ से आप ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं। आज अपने पढ़ने वाले प्रमुख सम्मेलन और आज का जो मोटिवेशन थॉट है वह है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। देखो, इस मोटिवेशन अगर आप लेके चलो, इस लाइन को अगर ध्यान से देखो तो सिर्फ और सिर्फ किताबें, इंस्टीट्यूट कुछ नहीं कर सकता जब तक आप खुद नहीं ठान लोगे, आपके हौसले नहीं होंगे कि मुझे ये पेपर पास करना है, मुझे पढ़ना है। जब तक आपके मन में इच्छाएं जागृत नहीं होंगी तब तक कोई भी किताब, कोई भी इंस्टीट्यूट आपको उस पेपर को पास नहीं करवा सकता, आपको अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। तो आपके पास आपके हौसले जरूर होने चाहिए। हौसले अगर बुलंद होंगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो स्टार्ट करें आज की क्लास को और देखते हैं अपने प्रमुख सम्मेलन। सबसे पहला सम्मेलन कौन सा है? सबसे पहला सम्मेलन है अपना एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन। कब का है? 2023 का। कहाँ आयोजित हुआ? देखो, सम्मेलन का नाम, कौन सा सम्मेलन है, कौन से वर्ष में हुआ है और कहाँ आयोजित हुआ है। पेपर में डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? ब्रिटेन में किया गया है। तो एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया है? 2023 का, ब्रिटेन में। उसके बाद अगर अपने बात करें, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। देखो, एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन ब्रिटेन में हुआ है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। तो याद रखोगे, पहला अपनों ने पढ़ा एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन ब्रिटेन में है। दूसरा अपनों ने पढ़ा भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 कहाँ पर? नई दिल्ली में। तीसरा पढ़ते अपने वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन 2023, ये कहाँ पर हुआ है? अहमदाबाद में। तो तीनों नाम याद कर लो आप फटाफट से। एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 ब्रिटेन में हुआ है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो मेला है 2023 कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। उसके बाद अगर अपन देखें तो वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन 2023 कहाँ पर हुआ है? अहमदाबाद में। तो याद हो गए ये तीनों आपको। नेक्स्ट अपने देखते हैं तीसरा, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट। तो तीसरा कौन से नंबर का? तीसरा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का आयोजन कहाँ किया गया? भारत में। भारत में किया गया। भारत में भी कहाँ किया गया? मुंबई में। ठीक है, ये याद रखोगे, भारत में किया गया और मुंबई में किया गया। तीसरा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट कहाँ हुआ है? मुंबई में। उसके बाद अगर देख ले WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023। WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ है? जामनगर, गुजरात में। कहाँ हुआ है? जामनगर, गुजरात में। आपको नाम, स्थान का नाम भी याद रखना है। क्या नाम है? जामनगर। जामनगर आप सभी को पता है कहाँ पर है? गुजरात में है। पहला अपनों ने देखा तीसरा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट मुंबई में हुआ है। दूसरा अपनों ने देखा WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? जामनगर, गुजरात में। तीसरा अगर अपने देखें 14वें नंबर का वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है?
तो मुंबई में किया गया। देखो इस स्लाइड पे हम लोगों ने 2 मुंबई से रिलेटेड देखे हैं समिट। पहला है 3रा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया, और दूसरा अपने देखा 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023। दोनों कहाँ पर हुए हैं? मुंबई में हुए हैं। और उसके बाद अपने देखे WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया जामनगर गुजरात में। तो ये 3 भी आपने अच्छे से याद कर लिए। तो नेक्स्ट अपने देखते हैं 18वां G20 शिखर सम्मेलन। 18वां G20 शिखर सम्मेलन आप सभी को पता है, इस बार G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? इस बार 2023 की G20 की अध्यक्षता किसने की है? भारत ने G20 की अध्यक्षता की है। कौन से नंबर का सम्मेलन था ये? 18वें नंबर का था। अगर बात करें भारत में कहाँ इसका आयोजन किया गया? नई दिल्ली में किया गया। G20 की थीम क्या थी? G20 की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, ये आप सभी को पता है। बाकी अपनों ने G20 से रिलेटेड जितने भी समिट हैं वो अपनों ने डेली करंट अफेयर की क्लास में कवर कर लिए हैं। उसके बाद अगर अपने देखें 43वां आसियान शिखर सम्मेलन, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड पे तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला तो 18वें नंबर का G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। दूसरा अपने देखा कौन से नंबर जरूर याद रखना, आप जो भी सम्मेलन पढ़ रहे हो अगर उनके नंबर मैं आपको बता रही तो उनके नंबर भी आपको साथ में याद करने हैं। तो 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? जकार्ता इंडोनेशिया में। पहला G20 नई दिल्ली में और 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता इंडोनेशिया में। उसके बाद देखिए 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन। देखो 43वां आसियान शिखर सम्मेलन तो जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है, लेकिन आपसे पूछ ले 20वें नंबर का आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये भी कहाँ हुआ है? जकार्ता में हुआ है। तो दोनों आप याद रखोगे, दोनों का आंसर क्या होगा आपके? जकार्ता। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि अपने जो ऑफर है वो लेकर आए हैं। पहला अपना जो ऑफर है वो है पशु परिचर। विजन इंस्टीट्यूट जो अपना कोचिंग सेंटर है सूरतगढ़ में महाराजा सिनेमा के पास यूको बैंक के बेसमेंट में इसकी क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं। इसमें अगर मैं आपको बताऊं, इसमें पशु परिचर की जो भर्ती अभी अनाउंसमेंट वापस हो चुका है, इसका फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। 19 जनवरी से 17 फरवरी तक इसके फॉर्म फिल हो जाएंगे। ऑनलाइन कोर्स, ये अपना ऑनलाइन कंप्लीट कोर्स है जिसमें आपको कंप्लीट जीके जिसमें कि आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर और इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर की क्लासेस भी मिलेंगी। और इसमें मैथ के बाद अगर बात करें अपने पार्ट बी, तो इसमें पार्ट बी भी आपको साथ में प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इसमें पार्ट ए व पार्ट बी की संपूर्ण तैयारी आपको करवाई जाएगी। इसकी जो कोर्स की फीस है, मात्र क्या कोर्स की फीस है? 599 रुपये। ये ऑनलाइन कोर्स है। अपनी ऐप का नाम है विजन इंस्टीट्यूट, ऐप का नाम है। अगर कोई भी विद्यार्थी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ना चाहता है तो अपनी विजन इंस्टीट्यूट ऐप पर पशु परिचय नाम से कंप्लीट कोर्स है जिसकी फीस मात्र क्या 599 रुपये है। ये जो आपका कोर्स रहेगा क्लासरूम रिकॉर्डेड कोर्स है कंप्लीट, जैसे आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया जा रहा है सेम आपको कोर्स यहाँ पर प्रोवाइड करवाया गया है। अगर अपने ऑफलाइन बैच की बात करें तो ऑफलाइन बैच में 26 जनवरी तक ऑफर रखा गया है। ऑफलाइन बैच की अगर बात करें तो 26 जनवरी तक एक ऑफर रखा गया है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी शुरू 50 एडमिशन होंगे उनके लिए स्पेशल ऑफर रखा गया है। तो फीस में भारी छूट होगी। अगर 26 जनवरी के बाद एडमिशन लेते हो तो फीस आपकी 5000 होगी। अगर 26 जनवरी से पहले आप एडमिशन ले रहे हो तो आपकी फीस मात्र 3500 रुपये होगी। तो आप अगर ऑफलाइन बैच की तैयारी करना चाहते हैं तब आप विजन इंस्टीट्यूट आकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस नंबर पर आप कॉल करके भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑनलाइन बैच के लिए आपको विजन इंस्टीट्यूट ऐप को प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करना होगा। नेक्स्ट जो अपनी इन्फॉर्मेशन है वो पशु परिचय की टेस्ट सीरीज जल्दी लॉन्च करने वाले हैं अपने। इसमें आपको कितने टेस्ट मिलेंगे? 15 टेस्ट मिलेंगे इसमें टोटल आपको, जिसमें 12 टेस्ट तो आपके शेड्यूल जो टॉपिक वाइज दिए जाएंगे और 3 मेगा टेस्ट इसमें आपके लिए जाएंगे। पशु परिचय की जो टेस्ट सीरीज है ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। जल्दी ये टेस्ट सीरीज अपनी लॉन्च होने वाली है। कोर्स अपने लॉन्च कर चुके हैं विद्यार्थी जो पहले से इसका फायदा उठा रहे हैं। पहले अपने कोर्स का प्राइस 699 था, अब उसका कम करके उन्होंने 599 कर दिया है। ऑफलाइन बैच की फीस अपनी 26 जनवरी तक तो 3500 है, उसके बाद कितनी हो जाएगी? 5000। प्रथम जो 50 विद्यार्थी हैं उनके लिए यह रहेगी 3500। 26 जनवरी से पहले भी अगर आप एडमिशन लेते हो प्रथम 50 विद्यार्थियों के लिए यह ऑफर रखा गया है। नेक्स्ट अपने आरपीएफ और पशु परिचर दोनों नए बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोनों की जानकारी मैंने आपको दे दी। 15 तारीख को ये स्टार्ट किया, सोमवार से नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं जिनका टाइमिंग रहेगा 10:30 बजे। सुबह 10:30 बजे
विजन इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ यूको बैंक की बेसमेंट में क्लासेस अपनी कंटिन्यू हो रही हैं। इनमें आपको टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस और फ्री डेमो क्लास भी होगी। 2 दिन की आपको डेमो क्लास फ्री मिलेगी। पशु परिचर और आरपीएफ दोनों बैच अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इनमें अगर आप देखें जो पुराने विद्यार्थी हैं उनके लिए भी विशेष छूट रखी गई है। एक और इन्फॉर्मेशन है, जो भी यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बता दे जाता है कि पशु परिचर का पार्ट बी का संपूर्ण कोर्स निःशुल्क करवाया जा रहा है यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर पर। 15 तारीख से ये क्लासेस आपकी कंटिन्यू हो जाएंगी। संपूर्ण कोर्स आपको फ्री में करवाया जाएगा, एकदम निःशुल्क। पूरा कोर्स पार्ट बी, पशु परिचर का पार्ट भी कंप्लीट करवाया जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, जो अपने चैनल से जुड़े हुए हैं और जो उनके फ्रेंड्स वगैरह पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ चैनल को जरूर शेयर करें, इन क्लासेस को शेयर करें और अच्छी अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, पहले से भी और बेहतर बनाएं। ये अपने यूट्यूब पे क्लासेस होंगी, उससे पहले अपने विजन इंस्टीट्यूट ऐप की आपको क्लासेस के बारे में बताया था। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं अपने अपनी क्लास को। तो इसमें देखते हैं 18वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? जकार्ता में हुआ है। विश्व कॉफी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहली बार इसका आयोजन किया गया। विश्व कॉफी सम्मेलन कहाँ पर किया गया? बेंगलुरु में। पहली बार इसका आयोजन किया गया, कहाँ किया गया? बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। तो ये जितने भी सम्मेलन है इंपॉर्टेंट है। विश्व कॉफी सम्मेलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में किया गया। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। तो जोहान्सबर्ग कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में। 15वें नंबर का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जोहान्सबर्ग अफ्रीका में किया गया। 18वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जकार्ता में किया गया। विश्व कॉफी सम्मेलन जो कि पहली बार हुआ है, कहाँ किया गया आयोजन? बेंगलुरु में किया गया। तो साथ साथ में क्लास में याद करते जाओ आप। और ये अगर आप 2 या 3 बार इस क्लास को देख लेते हो, देखो पहली बार तो आप क्लास देखो, उसके बाद अगर रिवीजन करना आपको तो कोई नहीं, आप स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हो इसकी, फटाफट आपको याद हो जाएगा। एक पेज पे लिख के वही तरीका बार बार आप उसको रिवीजन करोगे तो आपको ये सब याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। यूएई भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? आबू धाबी में। अगर अपने बात करें आबू धाबी की तो अभी आपको पता होगा 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आबू धाबी में क्या किया जाएगा? एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। कब किया जाएगा? 14 फरवरी को हिंदू मंदिर का क्या किया जाएगा? उद्घाटन। कहाँ किया जाएगा? आबू धाबी में। किनके द्वारा किया जाएगा? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। और आप सभी को पता है कि 22 जनवरी, ठीक है, 22 जनवरी को कौन से मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है? किसमें मूर्ति स्थापना की जा रही है? अपने अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना की जा रही है ना, राम मंदिर में मूर्ति स्थापना की जाएगी। और 14 फरवरी को आबू धाबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। तो अपने याद करे थे यूएई भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? आबू धाबी में हुआ है। प्रथम बिम्स्टेक विदेश मंत्री बैठक कहाँ हुई है? बैंकॉक में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है 23वां एससीओ समिट का आयोजन कहाँ किया गया? देखो ये जो समिट हुआ है ये किस लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समिट? क्योंकि ये एससीओ का जो समिट है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कैसे हुआ है? वर्चुअली रूप से हुआ है, आभासी रूप से, वर्चुअली रूप से इसका आयोजन किया गया है। ये आपको याद रखना है। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया। वर्चुअल रूप से होने के कारण ये आपके लिए क्या बन जाता है? इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, कौन से नंबर का है? 23वें नंबर का एससीओ समिट है 2023 का। वर्चुअल रूप से इसका आयोजन किया गया और कहाँ किया गया? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। उसके बाद है वैश्विक फार्मास्यूटिकल्स गुणवत्ता शिखर सम्मेलन। कौन सा है? वैश्विक फार्मास्यूटिकल्स गुणवत्ता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जिनेवा में इसका आयोजन किया गया है। तो तीनों वापस से याद करते हैं अपने। 23वां एससीओ समिट वर्चुअल रूप से कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। उसके बाद फार्मास्यूटिकल्स गुणवत्ता शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया? आयोजन मुंबई में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जिनेवा में इसका आयोजन किया गया है। साथ साथ में याद करते चलो क्लास में आप ना। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजन हुआ? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 6ठा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ढाका में इसका आयोजन किया गया है। कौन से नंबर का है? 6ठे नंबर का है। और हिंद महासागर सम्मेलन है, कहाँ आयोजन किया गया है? ढाका में इसका आयोजन किया गया है।
उसके बाद देखें एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है, गोवा में। एससीओ की अभी अपना देखिए वर्चुअल बैठक कहाँ पर हुई है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। और एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है, विदेश मंत्रियों की बैठक पूछे तो कहाँ पर हुई है, गोवा में हुई है। अगर आपसे पूछे कौन सा 23वां एससीओ समिट कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है, वर्चुअली रूप से हुआ है, ठीक है। और एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बारे में पूछ ले तो कहाँ पर हुई है, गोवा में इसका आयोजन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अपने देखें क्वाड लीडर समिट 2023, कौन सा है क्वाड लीडर समिट 2023, कहाँ पर इसका आयोजन किया गया, हिरोशिमा। हिरोशिमा कहाँ पर है, जापान में। इस स्लाइड पे अपने देख रहे हैं कि दो अपने समिट पढ़ने वाले हैं जो कि कहाँ पर आयोजित हुए हैं, हिरोशिमा जापान में हुए हैं, तो उनको साथ साथ में याद कर लेते हैं अपने। क्वाड लीडर्स और 49वां G7 शिखर सम्मेलन, कौन सा है, क्वाड लीडर्स समिट है और 49वें नंबर का G7 शिखर सम्मेलन है। G20 18वें नंबर का आयोजन कहाँ हुआ है, भारत में हुआ है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताओ कि अगर 18वें नंबर का, ठीक है, 18वें नंबर का G20 कहाँ पर हुआ है, भारत में हुआ है। ये मैंने आपको अभी क्लास में बता दिया। आप सभी बताओगे कौन से नंबर का, 70वें नंबर का, ठीक है। और अभी आगे कौन सा होएगा, 19वें नंबर का। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ और कहाँ होगा आगे, ये आप सभी बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं सभी के कमेंट चेक करूंगी इसमें। तो क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया गया, हिरोशिमा जापान में। 49वें नंबर का G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन भी कहाँ किया गया, हिरोशिमा जापान में इसका आयोजन किया गया है। उसके बाद है एससीओ देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है, नई दिल्ली में। देखो एससीओ को 3 बार अपने पढ़ चुके हैं इसमें, तो तीनों बार अलग अलग है ना इसमें। पहला 23वें नंबर का एससीओ समिट कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। कौन से नंबर का, 23वां, सीधा पूछा गया है एससीओ समिट। उसके बाद अपनों ने देखा एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है, ये गोवा में हुआ है। विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन गोवा में। रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। तो 3 पढ़े अपनों ने, तीनों आप अच्छे से याद करो अपने। कौन सा है, देखो एससीओ के बारे में है ना, एससीओ का 49वें नंबर का कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में, है ना। कहाँ हुआ है, नई दिल्ली। नई दिल्ली में कैसे, किस रूप से हुआ है, वर्चुअल रूप से हुआ है। उसके बाद अपनों ने देखा विदेश मंत्रियों की, ठीक है, विदेश मंत्रियों की बैठक और रक्षा मंत्रियों की बैठक। तो विदेश मंत्रियों की बैठक अभी अपने पढ़ के आए हैं पीछे, कहाँ पर आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रियों की तो कहाँ किया गया है, गोवा में आयोजन किया गया है। और विदेश मंत्रियों की अगर अपने देखें तो विदेश मंत्रियों की कहाँ, सॉरी गोवा में है। और रक्षा मंत्रियों की कहाँ पर की गई है, नई दिल्ली में। रक्षा मंत्रियों की कहाँ की गई है, नई दिल्ली में। और विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है, गोवा में किया गया है, ठीक है। ये तीनों याद रखोगे। तीनों किससे संबंधित है, एससीओ से है। 49वें नंबर का नई दिल्ली में वर्चुअल रूप से हुआ है। विदेश मंत्रियों की बैठक गोवा में हुई है। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है, नई दिल्ली में हुई है। ये सभी अपनों ने पढ़ लिए इसमें। क्वाड की हिरोशिमा में, और 49वें नंबर के G7 शिखर सम्मेलन की हिरोशिमा जापान में, ठीक है। एससीओ का 23वां समिट है, एससीओ का 23वां समिट। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ हुआ, न्यूयॉर्क में। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन कहाँ हुआ है, हरिद्वार में। तो पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ पर किया गया है, न्यूयॉर्क में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन कहाँ किया गया है, ये हरिद्वार में किया गया है। उसके बाद राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन कहाँ हुआ है, गोवा में। तो ये पहला संयुक्त राष्ट्र जल वाला कहाँ पर हुआ है सम्मेलन, न्यूयॉर्क में। आयुर्वेद सम्मेलन कहाँ हुआ है, हरिद्वार में हुआ है। राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन कहाँ हुआ है, ये गोवा में किया गया है। नेक्स्ट है रायसीना डायलॉग का 8वां संस्करण, इसका आयोजन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। रायसीन की पहाड़ी पर कौन सा भवन बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। ये आप सभी को पता है। राष्ट्रपति भवन कौन सी पहाड़ी पर, रायसीना पहाड़ियों पर बना हुआ है। तो रायसीना डायलॉग का भी 8वां संस्करण कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में किया गया है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजन कहाँ हुआ, फिजी में हुआ है। पिछले कई एग्जामों में इसका क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस अगर आपसे पूछे तो कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस अगर आपसे पूछ ले, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछ ले कि संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है, संस्कृत दिवस मनाया जाता है श्रावण पूर्णिमा, रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है। उस दिन किन की जयंती होती है,
पाणिनि की जयंती होती है, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ कौन सा, अष्टाध्यायी लिखा था, उनकी जयंती पर संस्कृत दिवस मनाया जाता है। तो 12वां फिजी हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ है, फिजी 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ है, फिजी में किया गया है। उसके बाद है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023, कहाँ आयोजन हुआ है इसका, दुबई में। किसका, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन 2023 का कहाँ हुआ है, दुबई में किया गया है। नेक्स्ट है विश्व पुस्तक मेला 2023, विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली में, शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव मुंबई में, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश में। अगर बात करें अभी अपने पढ़ के आए अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कहाँ पर, हरिद्वार में, योग दिवस ऋषिकेश में। उसके बाद COP 27 COP 28, COP 27 का आयोजन शर्म अल शेख मिस्र में हुआ है। ठीक है, 27 शर्म अल शेख मिस्र, ठीक है, 28 दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। तो दोनों याद कर लो, COP 27 भी COP 28 भी। शर्म अल शेख 27 और 28 में दुबई संयुक्त अरब अमीरात। इंटरपोल की 90वीं महासभा कहाँ आयोजन किया गया, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इंटरपोल की 90वीं महासभा नई दिल्ली का आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, भोपाल में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है विश्व आरोग्य कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो, इन दोनों का आयोजन कहाँ किया गया, गोवा में। विश्व आरोग्य कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो दोनों का आयोजन कहाँ किया गया, गोवा में इसका आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन कहाँ हुआ है, भोपाल में। तो दो इस स्लाइड पे दोनों भोपाल में सम्मेलन हुए हैं। पहला कौन सा है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन। दोनों का आयोजन कहाँ किया गया है, भोपाल में इसका आयोजन किया गया। और विश्व आरोग्य कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो, इसका आयोजन कहाँ हुआ है, गोवा में इसका आयोजन किया गया है। तो ये अपने जितने भी सम्मेलन थे अपनों ने पढ़ चुके हैं। कल इनका क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। उससे पहले आप इनको याद कर लो, हो सकता है कि कल आपका इनका टेस्ट भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट अपने देखते हैं, कल अपनी क्लास में अपनों ने पढ़ा था ब्रांड एम्बेसडर, तो उनका रैपिड रिवीजन करते हैं। यूनिसेफ इंडिया आयुष्मान खुराना, उत्तराखंड के परसून जोशी, मोबिल के ऋत्विक रोशन और फैशन ब्रांड की अनुष्का शर्मा है। भारत पेट्रोलियम राहुल द्रविड़ है। उसके बाद अपनों देखा अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी है, प्यूमा के मोहम्मद शमी है और फायर बोल्ट के विजय देवकोंडा है। उसके बाद है चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकॉन कौन है, राजकुमार राव है। नेक्स्ट अपनों देखा था हेनरी हार्विन एजुकेशन, चेतन भगत है। RADO के ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ है। लेज के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। ICC विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, शाहरुख खान है। फिर रैंगलर की ब्रांड एम्बेसडर देखिए स्मृति मंदाना। त्रिपुरा पर्यटन के सौरभ गांगुली। चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन 2023 में कौन है, सचिन तेंदुलकर है। भारतीय स्टेट बैंक के MS धोनी है। और उसके बाद अपनों ने देखा था बंगाल राज्य के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली हैं। नेक्स्ट अपनों ने देखा था हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की स्मृति मंदाना। पीछे अपनों ने स्मृति मंदाना और पढ़ी थी कहाँ पर, रैंगलर की, और इसमें पढ़ी है अपनों ने कौन सी, हर्बल लाइफ में स्मृति मंदाना ब्रांड एम्बेसडर है। त्रिपुरा पर्यटन के भी सौरभ गांगुली हैं। पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह है। गुच्ची की आलिया भट्ट है। HSBC की विराट कोहली है। एशियाई हॉकी महासंघ के एथलीट कौन है, सलीमा टेटे हैं। नेत्रहीन T20 में युवराज सिंह है। वेबसाइट माँ भारती के सपूत में अमिताभ बच्चन और बंधन बैंक के सौरभ गांगुली। उसके बाद खादी प्राकृतिक पेंट देखा के गडकरी। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक आमिर खान है। वेदांतु के भी कौन है, आमिर खान। स्टार स्पोर्ट्स के ऋषभ पंत हैं। TB उन्मूलन के दीपा मलिक है। उसके बाद देखे राष्ट्रीय खनिज विकास निखत जरीन और पुण्य कोटि दत्तू की कीचा सुदीप है। और लास्ट में अपनों ने देखा चुनाव आयोग के नेशनल आइकन 2022 में कौन है, पंकज त्रिपाठी। और ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस के कौन है, MS धोनी। उसके बाद अपने देखा चुनाव आयोग के नेशनल आइकन अभी 2023 के पढ़ के हैं, सचिन तेंदुलकर। भारतीय स्टेट के MS धोनी। भारतीय स्टेट बैंक के कौन है, MS धोनी है। बंगाल राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सौरभ गांगुली। नेक्स्ट अपने देखा देश के मेंटोर कार्यक्रम के सोनू सूद हैं। केरल एडवेंचर टूरिज्म के PR श्रीजेश है। बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता RBI द्वारा चलाया गया, उसके ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना राजस्थान की है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर अवनी लेकर है। अरुणाचल प्रदेश सरकार के ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त हैं। और ट्राइफेड आदि महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, MC मैरी कॉम है। ये सारे ब्रांड एम्बेसडर अपने पढ़ लिए थे कल, इनका आज रिवीजन किया था। और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।
और अगर क्लास चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप जीके बाय अजय सर और विजन इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ आपको कब मिलेगी? रात को 10 बजे, ठीक है। और क्लास अपनी कब होती है? रात को 9 बजे ये क्लास होती है। तो 9 बजे आपको सभी को अपने जो भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, उनको शेयर करना है और व्हाट्सएप स्टेटस जरूर लगाना है। आज की क्लास को अपने यहीं समाप्त करते हैं। एक बार फिर से आप सभी को मकर संक्रांति और लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।